प्लीज ये सब मत करो। अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे लंगोटिए यार का घर है, हम यहाँ बिल्कुल सेफ है, कोई नहीं आएगा यहाँ। लेकिन साहिर, हमें इस तरह शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए। दुनिया वालों की नजरों में ये बिल्कुल गलत है। बेबी ऐसे नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? ये दुनिया वाले भी ना प्यार करने वालों से जलते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती किसी की खुशी। लेकिन साहिर, हमें इस दुनिया में ही रहना है ना, तो दुनिया के नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो जाओ जाके कर लो दुनियादारी, मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? साहिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, और मैं चाहती हूँ तुम भी मेरा साथ दो। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से। आप कौन और आप अंदर कैसे हैं? ये मेरा घर है और मेरे पास इसकी चाबी है। अब तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे आए और अंदर कर क्या रहे थे? अरे ये घर तो मेरे दोस्त विशाल के अंकल का है। और वो अंकल मेरे पापा हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। पापा ने मुझे भेजा है विशाल पर नजर रखने के लिए, और देखो आते ही चोर पकड़ा गया। देखिए मैडम, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हम शरीफ लोग हैं, हम तो बस गलती से यहाँ पर आ गए थे। अरे ऐसे कैसे? अब विशाल को तो गवाही देनी ही पड़ेगी ना तुम्हें। देखिए आपको जो करवाना है मैं कर दूंगा, लेकिन मुस्कान को जाने दो यहाँ से। लेकिन साहिर तुम। मुस्कान तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, जाओ। अच्छा। देखा तुमने मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ? वो तो है। That's why you are my favorite. सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो तुम। मुझे लगा था कि मैं ही मतलबी हूँ जो तुम्हें यहाँ मुसीबत में अकेला छोड़कर चली गई, पर यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। देखो मुस्कान, अरे सब देख लिया मैंने। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे जैसी और कितनी मासूम लड़कियों को तुम यहाँ लाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो? हाँ ए सुनो लड़की, तुम्हें क्या लगा इसने तुम्हें धोखा दिया? पागल लड़की, ये तो बस अपना काम कर रहा था। काम? कैसा काम? हम तुम जैसी प्यार में बहकी लड़कियों की गंदी फिल्म बनाते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे ये सब बातें इसको क्यों बता रही हो? क्योंकि ये अपने आप को हूर की परी समझ रही है, जब से भावई खाई जा रही है। सॉरी मिस, मैं भी अपना काम ही करती हूँ। कैसा काम? ये है मेरा आईडी कार्ड। मेरा नाम है रिया माथुर और मैं अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। ये पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म। जो भी तुम यहाँ पर घटिया और गलत काम कर रहे थे ना, अब सारी जिंदगी तुम लोग जेल में चक्की पीसोगे। चलो अब यहाँ से, चलो हवालात में। अरे चलो।
रिया, रिया, बाहर आओ। देखो यार मैं कितना परेशान हो गया हूं। रिया मैम सब घर पे नहीं है। क्या? जी मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं ही उसको परेशान कर रहा हूं। बेटा आप परेशान मत होइए। 10 दिन से मुझे इग्नोर कर रही है। क्यों परेशान ना हो? मेरा फोन नहीं उठा रही है, ना मुझसे बात कर रही है, और मैं यहाँ उसके लिए मरा जा रहा हूँ। बेटा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। आप बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हैं, लेकिन वादा कीजिए आप अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। क्या बात है? बताइए। बहुत परेशान हूँ काफी टाइम से, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मुझे तुम्हें ये बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। रिया मैम तुम्हारे लायक नहीं है, तुम रिया मैम को भूल जाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ये क्या बोल रही हो आप? क्यों भूल जाऊं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बेटा रिया मैम की लाइफ में तुम अकेले लड़के नहीं हो, यहाँ और भी लड़के आते हैं। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होगा, जिससे वो आएगी ना तुम उसका फोन चेक कर लेना, तब तुम्हें भरोसा होगा मेरी बात पे। लगता है रिया मैम आ गई। जाओ बेटा तुम जल्दी से कहीं चुप जाओ, मेरी बात मानो बेटा, चुप जाओ तुम। अरे मैम आज बहुत देर कर दिया हमने, ट्रैफिक में। ये क्या कर रहे हो? लाओ मुझे मेरा फोन दो। 1 मिनट रुको। तो कब से चल रहा है ये सब? तुम मुझसे और क्या छुपा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करने में? हमारी शादी होने वाली है और तुम ये सब कर रही हो? अच्छा हुआ मुझे सब पहले ही पता चल गया। आई एम सॉरी आयुष, मेरी बात तो सुनो। ये क्या कर दिया मैंने? अपनी लाइफ खुद ही खराब कर ली। आयुष जैसा लड़का अब मुझे कहाँ मिलेगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं कैसे मनाऊं उसे? हाँ, मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला तो था कि मुझे काम के लिए मेड चाहिए, पर अब मैंने मेड रख ली है, तो अब मुझे मेड की जरूरत नहीं है। सॉरी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? साहब मुझे पता है आप मुझे काम क्यों नहीं दे रहे हो। आपको जो चाहिए, आपको लगता है मैं आपको वो नहीं दे सकती, पर ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ये सब करने दोगी तभी मैं तुम्हें काम पे रखूंगा? आजकल सर मैक्सिमम लोग काम देने से पहले यही डिमांड रखते हैं। फिर उसके बाद तुम क्या करती हो? मेरे पास उनकी डिमांड मानने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मैं उनको मना कर दूंगी तो वो ऐसी मेड को काम पे रखेंगे जो उनकी ये डिमांड मान ले। और दूसरी मेड ऐसी डिमांड मान लेगी? सारी तो नहीं मानती हैं, बट जिनको मेरी तरह मजबूरी होती है वो तो मानेंगी ही ना। तुम सबसे पहले अपने कपड़े ठीक करो और बैठ जाओ। फिर ये क्या कर रही हो तुम? सर मैंने कुछ गलत किया क्या? तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? सोफे पर बैठो ना यार। सर मैं मेड हूँ, अगर मैं सोफे पे बैठूंगी तो आप मुझ पे चिल्लाएंगे। मैं तुम पे क्यों चिल्लाऊंगा? सोफा तो बैठने के लिए होता है ना। हाँ सर वो बात तो सही है, पर मैं छोटी जाति की हूँ ना, तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं उनके सामान को टच करूं। लेकिन तुम तो घर की मेड हो, साफ सफाई तो तुम ही करती होगी, और साफ सफाई करने के लिए तुम्हें तो घर का सामान टच करना ही पड़ता होगा। साफ सफाई करने के लिए तो मुझे सामान को टच करना पड़ता है,
पर उनको साफ सफाई करने के टाइम पर टच करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, साफ सफाई करने के बाद टच करने से दिक्कत होती है। तुम एक काम करो, तुम सोफे पर आके बैठो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं। तुम्हारे साथ किस किसने गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करके उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। आपने मुझे सपोर्ट करना चाहा उसके लिए थैंक यू, लेकिन सर सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने कुछ भी किया तो सजा उनमें से बहुत सारे लोगों को मिल जाएगी जिनके पास मैं अभी काम कर रही हूँ, और अगर उन लोगों को सजा मिल गई तो वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे, और जब मैं उन लोगों के पास काम ही नहीं करूंगी तो मुझे पैसे कौन देगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काम दिला दूंगा जिससे तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। नहीं सर, आज तो आप मुझे काम दिलवा दोगे, लेकिन आप पुलिस वाले हो, कुछ दिनों में आपका ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा और आप यहाँ से चले जाओगे, उसके बाद मेरे साथ जो भी होगा वो आपको नहीं पता चलेगा। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की और तुम उस लायक नहीं बन पाई कि तुम लोगों को जवाब दे सको। नीची जाति से मैं भी हूं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बिना गलती के मुझे कुछ बोल दे, क्योंकि मेरे पास पावर है। तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि तुम अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि वो समाज को जवाब देने लायक बन पाए। सर आप बात तो सही कह रहे हो, और मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाने के लिए ही इतना जुल्म सह रही हूँ। बात सिर्फ नीची जाति की नहीं है, अगर तुम ऊंची जाति के भी होते और तुम समाज को जवाब देने लायक नहीं रहते तब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता। अब से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा और तुम कल से मेरे घर पे काम करने के लिए आ जाओ। सर अगर मैं काम पर आऊंगी तो उस दूसरी मेड का क्या होगा जिसे आपने काम पे रखा हुआ है? कुछ नहीं होगा, तुम दोनों काम करना। ठीक है सर, थैंक यू, मैं जा रही हूँ। मैडम हमारी कंपनी वर्ल्ड के बेस्ट परफ्यूम बनाती है और मैं घर घर जाके डेमो देता हूँ, ये लीजिए आप भी ट्राई कीजिए। आज तो बहुत दिनों बाद अच्छी लड़की हाथ लगी है, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे मैम साहब, आप कौन है? आपको तो पहले मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पर। और वर्षा मैडम कहाँ पर है? मैं कोई भी हूँ, तुम ये बताओ तुम कौन हो? मैं तो मेड हूँ, काम करने आई हूँ। नहीं नहीं, आज कोई काम नहीं करना है, तुम जाओ घर जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अंदर कहाँ जा रही हो? अरे मैम साहब ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? मुझे तो लग रहा है इनकी तबीयत खराब है। तुमने इनके साथ कुछ किया क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इनका इलाज करने आया था। मैंने इनका इलाज कर दिया है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी घर का काम करके चली जाना। मेम साहब आंखें खोलो। मेम साहब क्या हुआ था आपको? अरे तुम कब आई और वो कहाँ गया? मैम साहब मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और कौन कहाँ गया? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? अरे था एक लड़का, वो मुझे परफ्यूम डालकर मुझे बेहोश कर दिया। अच्छा तो उसने किया था ये सब? अब समझी मैं सारी बात। पर आप टेंशन मत लो, आप चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलो चलो।
बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मतलब मैम, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम्हें तुम्हारी सैलरी चाहिए या मैं चाहिए? मैडम, मुझे मेरी सैलरी चाहिए। एक बार फिर से सोच लो। सैलरी तो तुम्हें नेक्स्ट मंथ भी मिल जाएगी, पर मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ नहीं मिलूंगी। जब आपने मुझे सैलरी ऑफिस में देने के बजाय घर पर बुलाया, तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। आप मुझे सैलरी ऑफिस में भी तो दे सकती थी। मैडम, आप जैसा सोच रही हो वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला। आप चुपचाप मेरी सैलरी दे दो। इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें सामने से ऑफर कर रही है और तुम मना कर रहे हो। आप गलत आदमी को ऑफर कर रही हो। और आपने जो हरकत की है ना मेरे साथ, ये मैं हमारी ऑफिस की ओनर शिवानी मैडम को बताऊंगा। अच्छा, तुम्हें मैं नहीं पैसा चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। इसके बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम मेरा करना होगा। क्या करना होगा मुझे? तुम जिस गोडाउन में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, वहां पे मेरे कुछ लोग जाएंगे रात में और वहां से कुछ सामान चोरी करेंगे, और चोरी के वक्त सिर्फ तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी है। मैडम, आपने सोचा भी कैसे कि पैसों की लालच में मैं ये सब कर सकता हूं? मैं जिस काम के पैसे लेता हूं उस काम से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो एक काम करो, ये सारे पैसे भी तुम्हारे और मैं भी तुम्हारी। अब तो मेरा काम करोगे ना? अगर आपके जैसी एम्प्लॉय इस कंपनी में रह गई तो इस कंपनी को डुबा देगी। मैं शिवानी मैडम से कंप्लेंट करके आपको इस जॉब से जरूर निकलवाऊंगा। रुको, अगर तुम्हें शिवानी मैडम से मेरी कंप्लेंट करनी ही है तो शिवानी मैडम से मिलके ही जाओ। शिवानी मैडम यहीं पर हैं और उन्होंने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हो। मैडम, आप आ जाइए, इसे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैडम, आप भी यहीं पर हो और आप ही ने ये सब करने के लिए कहा था। पर क्यों मैडम? आप तो कंपनी की मालिक हो ना। आप अपनी कंपनी में क्यों गलत करवा रही हो? इससे तो आपका ही लॉस है। मैं अपनी कंपनी में कुछ भी गलत नहीं करवा रही हूँ। एक्चुअली अभी तक जो तुम सारे सिक्योरिटी गार्ड का मैनेजर था प्रकाश, उसे कल ही हमारे एक एम्प्लॉय ने हमारे गोडाउन से सामान चोरी करवाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और हम उसे जॉब से निकाल रहे हैं। और उसकी जगह जॉब पे रखने के लिए हमें एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी, जिस वजह से मैंने प्रीति को कहा था तुम्हारा टेस्ट ले। तुमसे पहले भी आज हमने 4 लोगों को बुलाकर उनका टेस्ट लिया, पर सारे लोगों ने पहले क्वेश्चन में प्रीति को चुन लिया और फेल हो गया। मैडम, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। प्रीति, इसे हमारी कंपनी का नया सिक्योरिटी मैनेजर बनाओ। ठीक है मैडम। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर भरोसा करके इतना बड़ा पोस्ट दिया है। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं दोगे, इसी कारण तुम्हें ये पोस्ट दिया गया है। अब तुम जाओ घर, आज तुम्हारी छुट्टी है। कल से तुम नए पोस्ट को संभालना और इस मंथ की सैलरी तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। थैंक यू मैडम। तो मैडम मैं भी चलूं? हाँ ठीक है, जाओ। ओके मैडम।